हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी से फटाफट से सभी सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे। एंड आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सर्कल का सेकंड पार्ट आज हम लोग रिवाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं, आई थिंक 2013 या 14 के अराउंड एक पेपर ऐसा भी हुआ था जिसमें सर्कल का जो वेटेज था, सर्कल का वेटेज ऑन एंड अराउंड लगभग 20% क्वेश्चन सर्कल से ही आए थे। 20% क्वेश्चन। एंड ये रिकॉर्ड रहा है कि सर्कल से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप सर्कल को अगर कवर करके जाते हैं, एक दो चैप्टर साथ में अगर कवर कर लेते हैं, तो आप आईआईटी जेईई अगर उनको सही सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आईआईटी जेईई क्रॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले एक बार देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में, पैर ऑफ टेंजेंट, डायरेक्टर सर्कल, नॉर्मल एंड रेडिकल एक्सिस, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले विथ माइंड मैप्स हम लोग आज देखने वाले हैं। माइंड मैप जैसा आप लोगों को पता होगा ही, बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, वहां पे पूरा का पूरा चैप्टर आप फ्यू मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। या आप मान लीजिए एग्जाम से 2 दिन पहले या आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है, कई बार आपने रिवीजन कर लिया, फिर भी आप अगर रिवीजन करते हैं क्लास नोट से तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब आप चाहते हैं कि मैं किस तरीके से रिवीजन करूं सर कि मेरा रिवीजन थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो उसके लिए है आपके पास में माइंड मैप। माइंड मैप्स की हेल्प से आप पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। एंड माइंड मैप में आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा चैप्टर के लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। ये माइंड मैप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर है उसके डिस्क्रिप्शन में ये माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ई सरल ऐप आपको इंस्टॉल करना है, अगर नहीं कर रखा तो, क्योंकि वहां पर ई सरल मैथ्स रिवीजन सीरीज, ई सरल फिजिक्स रिवीजन सीरीज, ई सरल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। एंड जब भी आप इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपको कुछ वीडियोस जो हमारे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पूरे वीडियोस, आईआईटी जेईई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई तैयारी के लिए, नीट की तैयारी कर रहे तो नीट की तैयारी के लिए, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, जिससे आप देख पाएंगे कि कितने बेहतरीन कंटेंट है ई सरल का। ठीक है, मैं हूं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, न्यूक्लियस एंड अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एंड ई सरल एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन है बच्चों। मेरे अलावा यहां पर जैसे एनके गुप्ता सर है जो कि डायरेक्टर हैं, एक्स फैकल्टी भी रह चुके हैं एलन में, उसके अलावा एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बच्चों की, हजारों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है। सर का 30 ईयर लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर भी एलन में फैकल्टी रह चुके हैं, फिजिक्स के फैकल्टी रह चुके हैं सर। एंड खूबसूरत चीज क्या है, ऑल इंडिया रैंक 41 है, यानी आपको मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ टैलेंटेड फैकल्टी से सीखने का मौका। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर ई सरल चीफ एडवाइजर हैं ऑल इंडिया रैंक 2। इतनी बेहतरीन टीम से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। एंड इस टाइप के अगर रेगुलर वीडियोस आपको देखते रहना है तो उसके लिए बेहतरीन चीज क्या होती है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलना जरूरी है। नोटिफिकेशंस आपको कब मिल सकते हैं, जब आप सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई अगर यहां पर मान लो कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो सर्कल को ए एंड बी पर टच कर रही है। तो ए बी को अगर ज्वाइन कर दें, AB को ज्वाइन कर दें तो हमारी को एक कॉर्ड मिलेगी, उसी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है, इसलिए इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नाम दिया गया है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हम लोग निकालना सीखेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख ही लिया था, ठीक है ना भाई।
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। ये सर्कल है, यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1, ये दो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। अब ये AB जो है दिस इज नॉन एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। x1 y1 के रेस्पेक्ट में, x1 y1 पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होती है सेंटर से अगर मैं P को ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन मेरे को मिलेगा उसके परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालना हम लोगों को सीखना है। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर आपने सर्कल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे हम लोग, t इक्वल टू 0। t एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था। t निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1, y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1, 2x को रिप्लेस करना है x प्लस x1, 2y को रिप्लेस करना है y प्लस y1, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट करना है, कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से। अब आप बोलोगे कि फिर सर इसका मतलब तो ये हो गया कि सर यही इक्वेशन टेंजेंट की थी एंड यही इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही आ गई, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट भी सर्कल पे नहीं। ऐसा सोचना गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट की इक्वेशन कब होती है, जब x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, टेंजेंट की इक्वेशन को एट x1 y1। लेकिन पॉइंट अगर बाहर है, वो पॉइंट सर्कल के ऊपर तो है नहीं, ठीक है। तो बाहर अगर पॉइंट है, फिर हम आगे इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, देन इट विल रिप्रेजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर यहां पर है, बाहर की तरफ है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, एंड ये पॉइंट अगर यहां पर है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज, यानी ये सेम इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल एज टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी। ये वही पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर ये सर्कल हम लोगों ने लिया जनरल सर्कल, जनरल सर्कल अगर हम लोगों ने ले लिया तो मैंने आपको सिखा दिया एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन, अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है एंड आपको जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड आउट करना, मान लो कि ये जो है सर्कल है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन है, आपको जे पॉइंट निकालना है, जे पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो x1 y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 अगर हमने अज्यूम कर लिया तो x1 y1 के रेस्पेक्ट में, x1 y1 के रेस्पेक्ट में इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं एंड दोनों को कंपेयर कर लो। भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन x1 y1 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हमें गिवन भी है, तो हम पॉइंट ऑफ ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है x1 y1 ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे फाइंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट of tangents drawn from the point 2, -3, 2, -3 से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल पे, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो x1, तो x1 की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आ जाएगा x1 यानी 2x, यहां पर आ जाएगा y1, तो यहां पर आ जाएगा -3 इंटू y, 2x को यहां पर 2 बाहर ले लेता हूं तो 2x रह जाएगा, 2x को किससे रिप्लेस करोगे x प्लस x1, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ भी है यहां पे, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन इस तरीके से हम लोग बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट करके बता देना। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, मजा अगर आया आप लोगों को, यू आर गेटिंग दिस ऑल लेक्चर, ठीक है, तो फटाफट से एक बार लाइक बटन जरूर ठोक दीजिएगा, मेरा भी दिल थोड़ा सा खुश हो जाएगा यार, ठीक है ना भाई।
टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल के ऊपर। कहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो? जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ये वही चीज है जो नोट में मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन गिवन है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है क्वेश्चन, पूछने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन वही है। तो ये डायग्राम देखते हैं। ये मान लो कि हमारे को ये इक्वेशन गिवन है, ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। x1 y1 पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ये निकालना है हमारे को। अब ये निकालना है, मेरे को बताओ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, x1 y1 के रेस्पेक्ट में AB क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो AB की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? कौन सा फार्मूला लगा के? t = 0 वाला। x1 प्लस y1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन नंबर 1 आ गई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हमें गिवन भी है, ये रही, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करोगे देन यू विल गेट x1 एंड y1। भाई दोनों सेम ही तो इक्वेशन है ना। ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन x1 y1 की फॉर्म में, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन जो कि हमारे को गिवन है। दैट्स इट, x1 2 y1 4, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। Chord of contact of tangents drawn from a point on the circle। इस सर्कल पे से इस सर्कल पे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो मिलेगी वो एक थर्ड सर्कल को टच कर रही है। प्रूव दैट ABC आर इन GP, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये एक सर्कल है, x² प्लस y² इक्वल टू a²। इसके हर पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं इस सर्कल के ऊपर। तो बाहर तो ये हो नहीं सकता, अंदर ही इसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सेकंड वाला सर्कल ले लिया। जैसे यहां पर एक रेफरेंस के लिए मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1, ये मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। तो पेयर ऑफ टेंजेंट से हमारे को ये क्या मिल जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगी। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसी थर्ड सर्कल को टच कर रही है, यू हैव टू प्रूव ABC आर इन GP, ठीक है। तो पहले तो हम लोग किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? AB की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये AB की इक्वेशन मैंने लिख दी। अब AB की इक्वेशन मैंने लिख दी, 0,0 इसका सेंटर है, 0,0 इसका सेंटर है। तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से AB की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? C के इक्वल, नॉट C के इक्वल, C के इक्वल, ठीक है। तो यहां से C ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, यहां पर ये रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा। ये बस रिप्लेसमेंट हमारे को करना है, x1 y1 इस सर्कल पे लाई करेगा। सो x1² y1² इक्वल टू a²। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, b² इक्वल टू AC आ जाएगा, यानी ABC आर इन GP। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है रिलेटेड टू पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की लेंथ, जिसको हम लोग कॉर्ड की लेंथ भी बोलेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट कितना एंगल बनाती है, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ये हम लोग सारे पैरामीटर्स यहां पर जज करेंगे आप लोग। सबसे पहला पैरामीटर है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल पे, अब उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? ये सर्कल मैंने ले लिया, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में ये सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर क्या हो जाएगा? -g, -f। x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर एक चीज तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये सुनो, बिल्कुल सही बात है सर। यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों टेंजेंट पे, जो कि कहां पर जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाएगा। यह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, एंगल विल बी 90 डिग्री। मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं O एंड P को, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। ये D डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके D डिस्टेंस में निकाल सकता हूं, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे को L मिल जाएगा। L का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट का ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा L² इक्वल टू D² माइनस R², बस फॉर्मूला आप लगा देना। D² का मतलब हो जाएगा x1 प्लस G का स्क्वायर, y1 प्लस F का स्क्वायर, R² का मतलब हो जाएगा G² प्लस F² माइनस C।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। इसको हम लोग S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों को पहले भी पता होगा, जिसको हम लोग पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल। जो सर्कल है उसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पावर अगर ज्यादा, मतलब पावर अगर पॉजिटिव, पॉइंट बाहर, पावर नेगेटिव यानी सर्कल से कम पावर है अंदर ही रहेगा बेचारा, पावर अगर 0 है सर्कल की लाइन तक पहुंच जाएगा, ज्यादा हो गई बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। अब यहां पे पॉइंट एक्सटर्नल है तो पावर पॉजिटिव ही होगी, पावर पॉजिटिव है तो ये पावर का स्क्वायर रूट लगा देंगे तो लेंथ हमारे को मिल जाएगी, बिकॉज लेंथ कितनी दूरी पर वो पॉइंट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर। जितनी ज्यादा पावर हो पॉइंट उतना बाहर हो जाएगा, जितनी ज्यादा पावर हो पॉइंट उतना। पावर 0 है सर्कल के ऊपर, पावर बढ़ाते जाओ पॉइंट दूर जाता जाएगा, पावर डिक्रीज करो पॉइंट अंदर जाता जाएगा। सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू रूट S1। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट इक्वल होती है, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। सेकंड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे हमारे को 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 1/2 बेस का मतलब क्या हो जाएगा R, हाइट का मतलब L हम लोग बोल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ऊपर भी एक ट्राइंगल दिख रहा है उसका भी सेम एरिया आएगा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐड करना ही है, तो हमारे को एरिया मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा R इंटू L। R आपको पता है रेडियस है, L का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इसको आप रूट S1 भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूले रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों, जस्ट समझना है, इन सब चीजों को समझिएगा और कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। ये जो कॉर्ड AB है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जिसको हम लोग बोल रहे थे, इसकी AB की लेंथ हमारे को फाइंड आउट करना। L आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, L आप लोगों ने निकाल लिया, L आप लोगों ने निकाल लिया, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे यहां पर जरा ध्यान से देखना भाई। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको अगर मैं x बोल दूं तो x अपॉन L विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा L साइन थीटा, ठीक है। और ये BD बेसिकली मैं बोल रहा हूं, तो AB का मतलब ट्वाइस ऑफ BD आ जाएगा 2L साइन थीटा। अब सर साइन थीटा कहां से लाएंगे, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये R और ये डिस्टेंस D का फॉर्मूला आप लगा दो, तो यहां से अपने को साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा को यहां पर पुट करोगे तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अगर हमारे को फाइंड आउट करना है, ये आपको पता है L, ये आपको पता है L, और ये क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, L इंटू L 1/2 L इंटू L इंटू साइन 2 थीटा लगा सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उनके बीच में क्या एंगल निकाला भैया, साइन थीटा निकाला था कि नहीं निकाला था हम लोगों ने, अभी जस्ट हम लोगों ने साइन थीटा निकाला है, तो आप ये एंगल निकाल लीजिए, खत्म हो जाएगी बात। इसमें इतना क्या सोचना है यार, ठीक है। आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो, टेन थीटा अगर आप लगाओगे टेन थीटा विल बी इक्वल टू R/L, ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से 2 थीटा निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं कि एक बार क्या हुआ है, एक बार जेईई में पूरा का पूरा पैराग्राफ या फिर मेज द कॉलम 8 नंबर का शायद इसके ऊपर पूछा गया। मतलब इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल PAB, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल PAOB, दोनों सेम ही होंगे भाई। यहां पे एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं जो कि PAB का सर्कम सर्कल है। PAB का क्या है, सर्कम सर्कल है। PAB का सर्कम सर्कल PAOB का भी सर्कम सर्कल ही होगा।
ऐसा सर क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो PAOB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? साइक्लिक। सर ये कैसे पता चला आपको? भाई ध्यान से देखो, एक एंगल 90 डिग्री है बी, एक एंगल ए 90 डिग्री है, अपोजिट एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक। ठीक है, तो इसके चारों वर्टिसेस एक यूनिक सर्कल पास होगा जो कि PAB ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से भी पास हो रहा है, यानी वो सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB भी हो जाएगा। ठीक है, एंड ये PO विल बी इट्स डायामीटर। PAO इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, P एंड O इसका डायामीटर हो जाएगा। डायामीटर के एंड पॉइंट्स हमारे को पता है, तो हम यहां पे सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस x1 x प्लस जी, y माइनस y1 y प्लस f इक्वल टू 0। सिंपल। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। पावर ऑफ पॉइंट जिसकी हम लोग बात काफी बार कर चुके हैं। ठीक है, ये पावर ऑफ पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट, एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका फंडा क्या है? इसका फंडा हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लो कि ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ करी, सीकेंड ड्रॉ करी, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, PA इंटू PB इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT स्क्वायर हो जाएगा। PA इंटू PB क्या हो जाएगा? PT स्क्वायर। भाई एक तरीके से यहां पर ये जो लेंथ है, ये क्या हो रहा है? इस पॉइंट को मैं A को यहां पर ले जाऊं, यहां पर ले जाऊं, यहां पर ले जाऊं, तो PT का मतलब क्या हो जाएगा? इसको PA इंटू PB को क्या इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? PT इंटू PT। PT इंटू PT भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सीकेंट ही है। टेंजेंट इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, जिसमें दोनों जो पॉइंट है, जहां पे सर्कल को वो लाइन इंटरसेक्ट करी है, वो दोनों पॉइंट को इंसाइड कर रहे हैं। यानी जब ए पॉइंट बी को अप्रोच करने लग जाएगा तो सीकेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थ्योरम में ध्यान रखना, पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होगी। PA इंटू PB, इस तरीके से मैं जैसे A1 A2 अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो PA1 PB1 इक्वल टू PA इक्वल टू PB, दोबारा बोल रहा हूं, PA इंटू PB, PA1 इंटू PB1। इसी तरीके से अगर मान लो कोई और पॉइंट हुआ PB2 इंटू PB3, इस तरीके से कोई भी पॉइंट अगर होता है तो सबकी वैल्यू PT स्क्वायर एंड इट इक्वल्स टू S1। ठीक है ना भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फॉर सर्कल ये एक सर्कल हम लोगों को गिवन है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक पॉइंट हम लोगों को गिवन है 4,4। आपको सारे पैरामीटर्स जो हम लोगों ने अभी जस्ट निकाले, कौन कौन से पैरामीटर सर? लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ एंगल ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये सारे पैरामीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, जो पैरामीटर्स हम लोगों ने निकाले वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमें को फाइंड आउट करना है। तो जरा देख लेते हैं, ये पॉइंट है O का मतलब हो जाएगा सेंटर 1,1। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है 4,4, ये 4,4 हो गया। ठीक है, ये रेडियस R, ये भी रेडियस R, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे को रेडियस की वैल्यू भी आप लोगों को पता चल गई होगी, अब तो 3 है। सबसे पहला पैरामीटर आपको क्या निकालना है? सबसे पहला पैरामीटर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ S1। स्क्वायर रूट ऑफ S1 अगर आप निकालोगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c हो जाएगा, ये रूट S1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे 4,4 इसकी इक्वेशन में पुट कर दो, 4 स्क्वायर 2 इंटू 4 2 इंटू 4 माइनस कर दिया, माइनस 7 रूट 9 यानी 3 आ जाएगा। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, खत्म ही हो गया सवाल ही भाई साहब। अब तो ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB निकालना है, जो पहले फॉर्मूला लगाया था वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यहां पर डायरेक्टली भी देख सकते हो। स्क्वायर अगर है तो ये क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा।
ठीक है। आप ए बी की लेंथ भी निकाल सकते हो, यहां पे वो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो जो हम लोगों ने देखा, बट मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, हमें जस्ट समझना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे समझने के बाद में स्क्वायर बन गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना। ये फॉर्मूला आप लगाओ, चाहे आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये 3√2 आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, स्क्वायर के एरिया का हाफ 9/2, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, जैसे करो। 2 थीटा के लिए, यानी ये एंगल हमारे को निकालना है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, यहां से तो डायरेक्टली दिख रहा है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। बाकी आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ओपी एज डायामीटर, यानी हमारे को पी ए बी का सरकम सर्कल, पी ए ओ बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्कल निकालना है। ये पूरा फंडा मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, आप इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा, ये एक सर्कल है, इसके किसी पॉइंट से इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है, ठीक है। तो ये बाहर वाला सर्कल होगा डेफिनेटली, क्योंकि अंदर वाले सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक भी है, -g, -f दोनों का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये S2 हो जाएगा, इस पे x1 y1 पॉइंट मैंने लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताना है। आप इसमें वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो हम लोगों ने देखा था, √S1 वाला, ठीक है ना भाई। √S1 अगर निकालोगे तो ये x1 y1 पॉइंट अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस म्यू, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू, ये x1 y1 पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो यहां पे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1), इसको सेटिस्फाई कराओगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लैम्डा आ जाएगी, यानी म्यू माइनस लैम्डा का स्क्वायर रूट। हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक्यूर इसकी सेकंड मेथड है। यहां पे अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे, डायग्राम बनाने से कई बार चीजें बहुत इजी हो जाती है, इसलिए ज्योमेट्री की जब भी प्रॉब्लम आए मेरी सजेशन ये रहेगी, पहले डायग्राम बना के देखो। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को दिख जाएगा, सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगा दो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको तुरंत वही सेम चीज मिल जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट हम काफी पढ़ते आ रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट की सेपरेट अलग अलग इक्वेशन निकालना हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा भी था कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख दो, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ठीक है। फिर उसके बाद में सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के बराबर कर दोगे तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, m निकल जाएगा, ठीक है। तो टू फाइंड m को वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अलग अलग इक्वेशन निकालने के लिए सीखा था, लेकिन अब हमारे को कंबाइंड इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, यू हैव टू यूज S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए। एस का मतलब सर्कल की इक्वेशन ही होता है, जो भी कर्व होता है। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूले हम लोग देख रहे हैं टेंजेंट का फॉर्मूला, कि एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), टी जो स्पेशल नोटेशन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, एंड उसके अलावा लेंथ ऑफ टेंजेंट, नहीं लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए नहीं, हाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन की मैं बात करता हूं, एंड एक मैंने किसकी बात करी, टेंजेंट की इक्वेशन की मैंने बात करी, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन की बात करी। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें जो इक्वेशन दिख रही है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन जैसे t इक्वल टू 0 होती है अगर x1 y1 पॉइंट सर्कल पे है, तो पॉइंट अगर बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर पॉइंट जो है बाहर है और हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगी, S(S1) इक्वल टू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये कंबाइंड इक्वेशन, ये 2 डिग्री कर्व जितने भी हैं सबके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल है, सारे कर्व पे एज इट इज एप्लीकेबल, वेदर इट इज पैराबोला,
एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ठीक है, कोई भी 2 डिग्री कर्व हुआ तो आपको बस इस फॉर्म में लिखना है एस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एस का मतलब कर्व की इक्वेशन, यहां पे सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन, टी का मतलब एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 एंड S1 का मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कर्व में पुट कर दो, ठीक है, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है। तो एस ये हो जाएगा, ये जनरल सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, टी ये हो जाएगा, S1 ये हो जाएगा। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0,1 टू दिस सर्कल, ठीक है, तो एस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर आप अप्लाई कर दो। एस का मतलब सर्कल, S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में 0,1 पुट कर दिया, 5 आ गया। टी का मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन सारा मैंने बता दिया, एस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिडिल पॉइंट, ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सब में ये एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, टी बराबर S1, टी बराबर S1, टी बराबर S1। यहां पे ये जो पॉइंट है x1 y1 ये कर्व के अंदर होगा, तो सर्कल के अंदर है। अब यहां पे इसको मिड पॉइंट मान के कॉर्ड में ड्रॉ करता हूं तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर ऑफ ऑल द कॉर्ड्स विच पासेस थ्रू ए कोमा बी, ए कोमा बी से पास होने वाली जितनी भी कॉर्ड है उसमें सबसे जो छोटी कॉर्ड होगी, वो कॉर्ड कौन सी होगी, जिसका मिड पॉइंट ए कोमा बी हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉर्ड या शॉर्टेस्ट कॉर्ड इज द कॉर्ड विथ मिड पॉइंट ए कोमा बी। तो जैसे यहां पर ये ए कोमा बी है, अब ए कोमा बी से बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं, ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ कर दी। तो स्मॉलेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, जिसका मिड पॉइंट ए कोमा बी हो जाए। ये मतलब कई बार घुमा के पूछ लेता है क्वेश्चन को, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, तो इस तरीके से हमारे को देखना है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच बाइसेक्टेड 8.4,3, यानी कॉर्ड का मिड पॉइंट हमें पता है 4,3, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ 4,3 एज मिड पॉइंट, ठीक है। तो T इक्वल टू S1 हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, T इक्वल टू S1 हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे को कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 3। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू ए कोमा बी, लोकस निकालना है, लोकस निकालना है। लोकस की प्रॉब्लम हमने लोगों ने देखी थी। लोकस अगर आपको फाइंड आउट करना है, जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है उसको मान लो h कोमा के मान लो, तो यहां पर ये इसको मैंने h कोमा के मान लिया, ठीक है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट इसको मैंने h कोमा के मान लिया, ठीक है। कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर h कोमा के है, ठीक है, तो यहां पर एक मेथड में बता रहा हूं, पहले T इक्वल टू S1 आप अप्लाई कर दो। T इक्वल टू S1 अगर अप्लाई करोगे तो x h y k, फिर यहां पर आ जाएगा g x प्लस h f y प्लस k 1 प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर k स्क्वायर 2gh 2f प्लस c। ये कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट की इक्वेशन है, इसको बस आप सेटिस्फाई करवा दीजिए ए कोमा बी से, आपको डायरेक्ट लोकस मिल जाएगा। क्योंकि कॉर्ड कहां से पास हो रही है, ए कोमा बी से। एक और इसका यहां पर मेथड है, ये कॉर्ड जो है हमेशा कहां से पास होगी, ए कोमा बी से। ये इसका मिड पॉइंट है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है, इसको मैंने सेंटर से अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये लेंथ और ये लाइन एंड ये लाइन ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, यानी दिस इज मेथड 1, ये मेथड 2 हो जाएगी। दो मेथड मैंने यहां पर आप लोगों को बता दी, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो। तो ये सेकंड वाली मेथड जो है एक तरीके से आपको क्लिक कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लिक करे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड वाली मेथड है एक तरीके से ज्योमेट्रिकल मेथड है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। अच्छा, लोकस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डायमीटर क्या है, CP है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये हम लोगों को देख लेना है भाई। ये सर्कल की इक्वेशन जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, S1 का मतलब होता है सर्कल की इक्वेशन में x1 y1, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। T का मतलब क्या होता है, T इज नॉट टेंजेंट। T एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हमारे को मिलेगा तब जब सर्कल की इक्वेशन में 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन में x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), 2x को x प्लस x1, 2y को y प्लस y1, कांस्टेंट को कांस्टेंट से।
तो अगर हमारे को टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है तो सीधा t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे व्हेन x1 y1 लाइज ऑन कर्व। जनरल मैं बता रहा हूं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल सबके लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हमारे को फाइंड आउट करना है सर्कल के लिए तो रूट S1 ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट x1 y1, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x1 y1 पॉइंट, तो ये t इक्वल टू 0 हो जाएगा। x1 y1 लाइज आउटसाइड सर्कल, ठीक है, और ये सब में एप्लीकेबल है फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट x1 y1 है, t इक्वल टू s1। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पैर ऑफ टेंजेंट s1 इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सावधानी जो है वो आपको रखना है कि t इक्वल टू 0 ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है एंड t इक्वल टू 0 ही टेंजेंट की इक्वेशन है। वो मैंने बता ही दिया कि कब कब क्या होता है। एक तरीके से देखा जाए तो टेंजेंट भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का एक स्पेशल केस ही है। जैसे ये पॉइंट अगर बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन जाएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट अंदर शिफ्ट करते जाएंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी एंड लिमिटिंग केस में ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, ये बन जाएगी टेंजेंट। ये देखो इस तरीके से, मजा आ गया तो लाइक ठोक दो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। लाइक ये एक सर्कल यहां पर हम लोगों ने लिया, अब इस पे दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर अगर है तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। एंड इन केस ऑफ सर्कल, हालांकि डेफिनेशन जनरल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में यही डेफिनेशन आती है, बट इन केस ऑफ सर्कल डायरेक्टर सर्कल इज ए सर्कल। तो सर ये तो सर्कल ही होगा, नाम में ही सर्कल लिखा हुआ, नहीं, पैराबोला में इट इज ए स्ट्रेट लाइन। पैराबोला में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। डायरेक्टर सर्कल का मतलब सर्कल नहीं है, ये एक नाम है, नाम। इट इज ए नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक लॉकस, स्पेसिफिक कर्व which is locus of point of intersection of perpendicular tangents, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, ये सर्कल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस पे मैंने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर ज्वाइन करते हैं टेंजेंट से, टेंजेंट पे सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये R, सो इट विल बी ए स्क्वायर एंड हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन को शिफ्ट करते जाओगे तो यहां पर इसका जो लोकस निकलेगा वो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। जो गिवन सर्कल है उसकी रेडियस की √2 टाइम्स, सो इट्स इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, डायरेक्टर सर्कल इज ए सर्कल concentric with given circle and radius √2 times the radius of given circle, ठीक है। If a chord of contact, यहां पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं chord of contact P से, ये राइट एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ठीक है, राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है क्या भाई? फाइंड लोकस ऑफ P। तो ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो 90 हो ही जाएगा, यानी डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा। लोकस निकालोगे तो आपको मैंने बता ही दिया अभी, जस्ट √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल एंड कॉन्सेंट्रिक विद गिवन सर्कल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P which moves such that angle made by pair of tangent, जो एंगल है ना, पैर ऑफ टेंजेंट जो फॉर्म कर रही है टू दी सर्कल, वो कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। तो ये इस तरीके से इसका चित्र बनेगा भाई। ये चित्र इस तरीके से बन गया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल तो दोनों 90 डिग्री होंगे ही होंगे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। मैंने O को P से ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितना आ जाएगा?
30 डिग्री आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, ये लेंथ निकालनी, ओपी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी। तो ओपी लेंथ कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहां पर लगा देंगे। इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं एच माइनस 0, या फॉर्मूला भी मत लगाओ तुम, तो एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ओपी आ जाएगा। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। तो इसका लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। हेंस लोकस इज ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिगर देन द डायरेक्टर सर्कल। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय अ लाइन ऑन सर्कल, एक लाइन पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगी, एक लाइन सर्कल पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगी हमारे को देखना है। तो इसकी फर्स्ट मेथड है पाइथागोरस थ्योरम, यूज कर लो आप लोग डायरेक्ट। ठीक है, ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, ये आर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एडी। हम लोग पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का एक और सेकंड तरीका है। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का एक और सेकंड अप्रोच हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, तो यहां पे ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ अगर हो जाएगी, अब यहां पर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं सर y1 माइनस y2 विल बी इक्वल टू m x1 माइनस x2। तो ये कंप्लीटली x1 और x2 के डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, अब ये कैसे निकालोगे, डिफरेंस ऑफ रूट हो जाएगा। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड बाय सॉल्विंग द लाइन एंड सर्कल। ठीक है, इस लाइन को सर्कल को सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। y को रिमूव करने के बाद में तो वो जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x1 x2 रूट हो जाएंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस तरीके से एक लाइन जा रही है। अब यहां पे इन पॉइंट्स को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं। हालांकि सीधा सीधा सिंपल तरीका क्या हो जाएगा कि पी क्यू की लेंथ निकाल लो, कॉर्ड की लेंथ आप निकाल लो। कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए ये तो हमारे को पता है, परपेंडिकुलर की लेंथ आप निकाल ही सकते हो। 0,0 से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ, तो ये कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। √5 अगर ये आ गया, ये √5 आ गया, तो ये PL की लेंथ आप निकाल लोगे। PL की लेंथ बराबर QL की लेंथ, एंड PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ QL, सो इट विल बी इक्वल टू 2√5। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 बेस यानी PQ, हाइट यानी OL हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया विल बी इक्वल टू 5। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3,-1, 3,-1 है, which cut off a chord of length 6 यूनिट की कॉर्ड कट कर रहा है, इस लाइन पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी AB। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे को पता है 2x माइनस 5y प्लस 18, इसकी लेंथ 6 है तो ये लेंथ 3 हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारे को सेंटर पता है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P कितना आ जाएगा, √29, तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए जो आपको दे रखा है, रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉर्ड की इक्वेशन हमारे को लिखना है। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a cos अल्फा, a sin अल्फा, ये पॉइंट है a cos अल्फा, a sin अल्फा। यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया a cos बीटा, a sin बीटा। अब आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, कोड की इक्वेशन निकालना। अब कोड की इक्वेशन सर कैसे निकालेंगे, अरे भैया जब 2 पॉइंट ही तेरे को पता तो कोड की इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड। x cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट P a cos अल्फा, a sin अल्फा, एंड B
ए कॉस बीटा कोमा ए साइन बीटा, ये 2 पॉइंट हमारे को गिवन है। इन दोनों पे हम लोगों ने, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, दोनों पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा। भाई ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है बस अपने को। ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कोमा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोमा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सेम ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला एलिप्स के केस में होता है, बस ए की जगह ए रहेगा और बी, ए की जगह, इस वाले ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने ये निकाला था, इनको एच कोमा की हमने बोल दिया कि एच इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, के इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। अब हमारे को बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द एंगल वो कितना है, 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां पे h कितना आ जाएगा, 2a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, k कितना आ जाएगा, 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब हमारे को इनको रिमूव करना है, तो h अपॉन 2a का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, k अपॉन 2a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 1। सो लॉकस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। नॉर्मल की हम लोग बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होती है, डायमीटर को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और इसकी जनरल डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। सर्कल के केस में डायमीटर भी होता है, सेंटर से पास होगा ही होगा, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का कोई अलग से तरीका हमारे को यूज नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात है। ये माइनस जी कोमा माइनस एफ आपका सेंटर हो जाएगा, x1 y1 हमारे को पॉइंट पता है, सीधा इक्वेशन लिख लो। ये फॉर्मूला हमारे को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ रटने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा याद रखो। पॉइंट आपको पता, ये पॉइंट आपको पता है जहां पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर से पास होगा, स्लोप निकाला, 2 पॉइंट पता है तो 2.4 में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बहुत इजीली। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट 1,2। 1,2 पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो नॉर्मल कहां से पास होगी, 0,0 से पास होगी, स्लोप आ जाएगा 2/1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, खत्म बात। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल दिस, ये उसी टाइप का सर्कल हो जाएगा, तो यहां पर इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 5/2 -1, 5,6 पे हमारे को नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इसका स्लोप निकाल के नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल एक्सिस क्या होती है, रेडिकल एक्सिस इज ए लॉकस। रेडिकल एक्सिस क्या होती है, एक लॉकस होता है, एक पॉइंट का लॉकस होता है, सच दैट उस पॉइंट से पावर ऑफ 2 सर्कल। रेडिकल एक्सिस पहले तो 2 सर्कल की हम लोग बात करेंगे यहां पे, रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स इज ए लॉकस सच दैट पावर ऑफ दैट पॉइंट, जिसका लोकस हमें फाइंड आउट करना, उस पॉइंट की पावर विथ रिस्पेक्ट टू दीज 2 सर्कल्स इज ऑलवेज इक्वल। तो पहले सर्कल के रिस्पेक्ट में मान लो कि पावर ये आ जाएगी, पहले सर्कल दूसरे सर्कल की इक्वेशन ये है, पहले सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर ये आ रही है, दूसरे सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर ये आ रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दोनों की पावर को इक्वेट कर दो, तो ये हमारे को किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मिल जाएगी भाई। एच स्क्वायर के स्क्वायर 2g1h 2f1k प्लस c1 इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर 2g2h 2f2k प्लस c2, एच स्क्वायर के स्क्वायर इसको इधर लेंगे तो 2g1 माइनस g2x 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। यानी सीधा रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, टू गेट इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 बनाना है, ध्यान रखना इस चीज का, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे। रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां पर सीधा s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 आप अप्लाई कर दो, रेडिकल एक्सिस निकल जाएगी।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस हम लोग देख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, इफ सर्कल टचेज ईच अदर, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देन रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों सर्कल की टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां पर कॉमन टेंजेंट जो होती है उसी को हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों सर्कल सेपरेट है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, दोनों सर्कल अगर अलग अलग है तो वहां पर रेडिकल एक्सिस एक नॉर्मल लाइन हो जाएगी। जैसे इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस तरीके से लाइन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सर, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियल पॉइंट्स पे, तो यहां पर कॉमन कोड ये लाइन हो जाएगी, और ये लाइन जो है इट इज आल्सो कॉमन कोड, तो इसको हम कॉमन कोड भी बोलेंगे। कॉमन कोड का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल की भी कोड है उस सर्कल की भी ये क्या होगा जाएगी, कोड हो जाएगी, तो कॉमन कोड हो जाएगी यहां पे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कॉमन कोड, भाई कॉर्ड तो इतने से पार्ट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं, ये पूरा का पूरा रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। इफ सर्कल्स टच ईच अदर, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ये इंटरनली हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को टच करेंगे, वन सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट इज द रेडिकल एक्सिस, तो यहां पर ये कॉमन टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा इट विल बी रेडिकल एक्सिस। ठीक है, इफ वन सर्कल लाइज इनसाइड अनदर सर्कल, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है लेकिन कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो यहां पर कॉमन जो रेडिकल एक्सिस होगी वो सर्कल्स के बाहर होगी, लाइज आउटसाइड दोनों सर्कल, बोथ सर्कल्स। ठीक है, ये इस तरीके से रेडिकल एक्सिस हो जाएगी। अगर दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तो इस केस में रेडिकल एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है भाई, और कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो हमेशा रेडिकल एक्सिस होगी ही होगी। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, हमारे माइंड में ऐसा होता है कि रेडिकल एक्सिस जो है दोनों सर्कल के मिड पॉइंट से पास होती है, तो ऐसा सोचना गलत है, ऐसा सोचना गलत है। लेकिन रेडिकल एक्सिस जो होती है दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये चीज आप ध्यान रखना, मिड पॉइंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कई बच्चों के माइंड में होता है कि ये लेंथ बराबर होती है सर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, रेडिकल एक्सिस अगर एग्जिस्ट करती है तो दोनों की कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगी। भाई यहां पर हम लोगों ने देखा था रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है, एक पॉइंट का लोकस होता है सच दैट वहां से पावर जो होती है, पावर ऑफ टू सर्कल्स, सॉरी पावर ऑफ द पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स, पावर ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दी टू सर्कल्स इक्वल होती है। तो अगर उस पॉइंट से मैं दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, उस पॉइंट से दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट की लेंथ भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सर ऐसा क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √S1, स्क्वायर रूट ऑफ पावर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। या रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से अगर आप दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे देन लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल। आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यहां पे हमारे को बोला गया है कि टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं x² y² इक्वल टू 12 पे, जहां पर ये सर्कल इस सर्कल से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हम लोगों को बताना। तो रेडिकल एक्सिस का इसमें थोड़ा सा यूज है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इसमें थोड़ा सा यूज है, वो सारी चीजें यहां पर हम लोग देखते हैं। तो यहां पर पहले डायग्रामेटिकली अगर देखें तो एक सर्कल है x² y² इक्वल टू 12, इसको दूसरा सर्कल x² y² माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट पे अब मैं ये a और b मैंने बोल दिया, टेंजेंट्स ड्रॉ करा, तो x1 y1 मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब x1 y1 के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x1 y1, AB विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यस और नो, AB क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, जिसकी इक्वेशन हमने ये लिख दी। ठीक है, उसके अलावा AB दोनों की कॉमन कोड भी है। कॉमन कोड की इक्वेशन निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या होता है, S1 माइनस S2 आप अप्लाई करो तो ये कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी। यानी वी हैव टू इक्वेशंस फॉर AB, हमारे पास में AB के लिए दो इक्वेशंस है, दोनों को कंपेयर कर लो। दोनों को कंपेयर करोगे यू विल गेट x1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल्स टू -18/5 by solving these two equations. That's it.
फाइंड लॉकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एंड दिस। हमारे को एक ऐसे सर्कल का लोकस निकालना जो इन दोनों की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायग्राम बनाते हैं यार पहले तो, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये दो सर्कल हम लोग ले लिए, ठीक है। ये थर्ड सर्कल जो है, ये सर्कल इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो है सर्कमफेरेंस का मिड पॉइंट हो जाएगा। एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन कोड लिखूंगा ना इन दोनों की, ये इस सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगी एंड सेमी साइड में, ठीक है। ये डायमीटर हो जाएगा। ए बी इस सर्कल का डायमीटर, सी डी इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मान लो कि वो सर्कल हमने क्या मान लिया, ये जनरल सर्कल कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसके सेंटर का लोकस निकालना है, यानी जी माइनस जी कोमा माइनस एफ कोऑर्डिनेट है उसके सेंटर का है, तो इसका वेरिएबल किस रिलेशन से रिलेटेड है वो हमारे को बताना है। तो यहां पर मैंने ए बी की इक्वेशन अगर लिखूंगा, S1 माइनस S2 अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अब ये जो है डायमीटर है इस वाले सर्कल के लिए, तो इसके सेंटर को सेटिस्फाई करना चाहिए 0,0 को, तो 0,0 को सेटिस्फाई कराओगे, C इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों की कॉमन कोड यानी CD की इक्वेशन निकाल रहा हूं S1 माइनस S2 लगा के, तो मेरे को ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इसके सेंटर को सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि इसका डायमीटर का मिड पॉइंट यानी सेंटर हो जाएगा 1,-3। इसी तरीके से 0,0 था, 1,-3 से सेटिस्फाई करा थी, ये रिलेशन आ गया। C की वैल्यू उठा के मैंने यहां से पुट कर दी, तो यहां से -G, -F ये इस रिलेशन से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी 2x - 6y - 15 इक्वल टू 0 इज द लॉकस। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ये आज कंप्लीट अपना लेक्चर हो चुका है, जो हमारे को पढ़ना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन माइंड मैप्स। माइंड मैप्स स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोला था क्या होता है, किस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो फटाफट से एक बार माइंड मैप देखते हैं। ये जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन, फॉर्मूला, कुछ अलग अलग फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन, सेंटर, रेडियस, डायमेट्रिक फॉर्म, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होता है, -G, -F, -G, -F। रेडियस क्या होती है, G² + F² - C इसकी रेडियस होती है। कुछ स्पेशल केसेस ये इस तरीके से बच्चों माइंड मैप में होता है, जिसमें आपको सारी चीजें इन शॉर्ट, सारी चीजें कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो, इनको आप PDF फॉर्म में रख सकते हो, इनका आप और क्या कर सकते हो, इनको डाउनलोड करके प्रिंट इनका निकलवा सकते हो और एक फाइल में इनको सेव आप लोग कर सकते हो। ये आज हम लोगों ने पढ़े थे जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये अलग अलग मेथड हम लोगों ने देखी थी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोगों ने देखा था, T इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन सर T इक्वल टू 0 तो क्या होता है, टेंजेंट की भी इक्वेशन होती है। कई बार मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आज इन चीजों का आपको ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फॉर्मूले आपको रटने बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला एक याद रख सकते हो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट का। बाकी ये कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, जस्ट इनको समझना है, ठीक है। ये रेडी का डायरेक्टर सर्कल हम लोगों ने देखा था, पेयर ऑफ टेंजेंट। ये S1 इक्वल टू T²। पहले हम लोगों ने देखा था कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0, कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0, कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। ये जो रिजल्ट है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह एज इट इज एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉर्मल हम लोगों ने देखा था कि डायमीटर होता है, रेडिकल एक्सिस हम लोगों ने देखा था। यहां तक अपना पार्ट पूरा फिनिश हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम रेडिकल सेंटर। कहां से स्टार्ट करेंगे, रेडिकल सेंटर, कोएक्सियल सर्कल, पेयर ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स, ये सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया भाई? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे एक बार सारे बच्चे, फुल एनर्जी के साथ में, फुल जोश के साथ में। एंड अगर मजा आया है तो प्लीज लाइक बटन ठोकना बिल्कुल नहीं भूलें, वही हमारी एनर्जी का सोर्स है यार। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।